नमस्कार साथियों। खरी खरी संग आप कैरी में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया था कि कल के पूरे घटनाक्रम के ऊपर हम लाइव आकर परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले तो विवेकशील विचार मंच पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज की इस लाइव के अंदर आप हो सकता है कि मैं भाषा की मर्यादा से नीचे उतर जाऊं, पटरी से नीचे उतर जाऊं, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं किसानों के मान सम्मान के लिए हम न केवल पहले दिन से लगे हुए हैं, बल्कि जिस दिन 25 जनवरी थी उसी दिन हमने बता दिया था कि 26 जनवरी को ये केंद्र सरकार है वो गोधरा कांड है वो दोहराने जा रही है। बहुत सारी शंकाएं हमने पहले ही बता दी थी। जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस जो अपनी प्रेस वार्ताओं में लगी हुई थी और पूरी किसान रैली के लिए वो किसान संगठनों को जिम्मेदार बता रही थी कि आप ही इसकी ट्रैफिक व्यवस्था देखो, आप ही इसका रूट डाइवर्जन देखो, आप ही इसकी कानून व्यवस्था देखो, जैसे किसान संगठन इस देश की पुलिस हो। इस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने जो व्यवहार किया उसको देखते हुए पहले ही अंदाजा लगाया जा चुका था कि ये दिल्ली पुलिस अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है और जरूर 26 जनवरी को कुछ बड़ा होने वाला है। ये मैंने पहले भी अवगत करवा दिया था। अब तो कम से कम अभ्यस्त हो गई हैं 2014 के बाद में इस भारत की मीडिया को देखते हुए और भारत के नेताओं के बयानों को देखते हुए कि अब होने क्या वाला है। 24 घंटे पहले ही पता चल जाता है कि ये साले चाहते क्या हैं। तो आज की डिबेट के अंदर अगर मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल हो जाए तो उसके लिए पहले ही मुझे माफ़ कर दे। इससे पहले जितने भी साथी जुड़ रहे हैं उन सबसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा है वो शेयर कर दें। जस्ट ए मिनट, और उसके बाद में हम है वो परिचर्चा शुरू करते हैं। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप एक बार शेयर कर दें। कल शाम को जो जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ वो घटनाक्रम मैं ये कहता हूं कि देश की आत्मा को देश से अलग करने वाला घटनाक्रम था। देश की आत्मा है किसान और किसान को देश से अलग करने वाला घटनाक्रम था कल शाम को गाजीपुर के अंदर। अगर आज हम खामोश रहे, चुप रहे और तमाशा देखते रहे तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाला जो भविष्य है वो हम सब का तमाशा बना देगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो तमाशा देखने की बजाय आप आज किसानों की आवाज़ को बुलंद करो। जितने भी पढ़े लिखे साथी हैं उन सबसे निवेदन है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हालातों को देखो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारे साथी 26 जनवरी को सुबह से ही लग गए थे कि ये पूरा का पूरा, क्योंकि वो सब तैयार की गई टीम थी उनकी उनकी पहले से केंद्र सरकार की एक टीम उन्होंने तैयार की 2-3 प्रकार की। एक तो धरातल पर अफवाहें फैलाने वाली, दूसरी सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वाली, तीसरी पुलिस के साथ जिस प्रकार से फोटोज आए हैं, वीडियोज आए हैं, पुलिस की वर्दी के अंदर सिविलियन जो है वो घुसे। इन सब की बातों को ध्यान में रखकर अब स्पष्ट हो चुका है कि इस किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने अपना आखिरी दांव है वो चलाया था, क्योंकि इसके अलावा मोदी सरकार के सामने कोई दूसरा जो है वो विकल्प बचा नहीं था। मोदी सरकार ने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना कर देख लिया। अब यहाँ पर कोई नेता होते तो वो कब के खरीद लेते उनको, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पर किसान बैठा है, अब ये बिकने वाला नहीं है, अब ये यहाँ से हटने वाला नहीं है। तब इन्होंने, मैं ये कहूँगा कि इंसानियत की सबसे घिनौनी जो करतूत होती है वो करतूत इस मोदी सरकार ने की और किसानों को बदनाम करने के लिए, क्योंकि इनको पूरा आभास हो गया था कि ये आंदोलन अगर टूटेगा तो जनता ही तोड़ सकती है। इस आंदोलन से जनता को अलग कर दो। और मोदी सरकार अच्छी तरह से इस बात को जो है वो भांप रही है। 2014 के बाद में देश के अंदर एक फर्जी राष्ट्रवाद का आभास इन्होंने पूरे देश के अंदर फैलाया है। जहां पर भी जाते हैं नफरत के अलावा और कोई काम नहीं करते हैं। 2014 के अंदर भारत के नौजवानों ने, भारत के किसानों ने बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस के भ्रष्टाचार से परेशान होकर हमने मोदी जी को चुना था और बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ मोदी जी को हमने जो है वो वोट दिया, सपोर्ट किया, उनका प्रचार किया। लेकिन कभी नहीं सोचा था, उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था और कभी नहीं सोचा था कि यह इंसान इतना गिर सकता है, भारतीय लोकतंत्र को कितना शर्मसार कर सकता है। 26 जनवरी को जो हमारा लाल किला होता है उस लाल किले पर अभेद्य सुरक्षा होती है,
लेकिन ये साले सुरक्षा तब बढ़ाते हैं जब पूरा घटनाक्रम हो जाता है। उसके बाद में 26 जनवरी के ऊपर जिस प्रकार से हर कोने पर वहां पर पुलिसकर्मी तैनात हो गए, सीआरपीएफ तैनात हो गई, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात हो गई, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात हो गई 26 जनवरी को शाम को, 27 जनवरी को। लेकिन 26 जनवरी को सुबह वहां पर कोई नहीं था। आईटीओ के बाद में किसानों को जानबूझकर गोदी मीडिया द्वारा संकेत दिए जा रहे थे कि आप लाल किले की तरफ जाओ। हर तरफ मीडिया में ये बवाल था, किसान लाल किले की तरफ जा रहा है, किसान लाल किले की तरफ जा रहा है, किसान लाल किले की तरफ जा रहा है। तभी हमें अंदाजा हो गया था कि ये मीडिया जानबूझकर किसानों को बता रही है कि आप लाल किले की तरफ जाओ। अब वहां पर आंदोलन के अंदर जो किसान होते हैं उनको थोड़ा उत्साह के अंदर उन लोगों ने सोचा क्यों ना लाल किला चले। तब मोदी सरकार को जो है वो हम आईना दिखाएंगे। अब वो पीछे हो गए किसान, भोले भाले किसान थे, और जो चालबाज लोग थे, मुट्ठी भर लोग थे, वो वहां पर अपना काम करके फरार हो गए। और इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है इस मोदी सरकार के लिए कि जिस इंसान ने ये करतूत की थी वो इंसान फेसबुक पर लाइव आकर अपना जो गुनाह है वो कबूल कर रहा है, और इन सालों में औकात नहीं है कि उस आदमी को ये गिरफ्तार कर सके। गिरफ्तार करना तो दूर, उसके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। और जो किसान आउटर रिंग रोड पर थे, जो किसान दिल्ली में घुसे ही नहीं थे, जो किसान नेता, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उनको पानी और बिजली है जो सुविधाएं दी जा रही थी उनको रोका जा रहा है। और कल शाम को गाजीपुर के अंदर जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम पर साथियों आपको और हम सबको, अब ये उस घटनाक्रम को अगर आप पहचान जाते हो, सोच जाते हो, समझ जाते हो उस घटनाक्रम से, तो ये सीधे सीधे संकेत है कल शाम का घटनाक्रम इस देश के किसान से, किसान शब्द की पहचान छीनने का प्रयास सबसे पहले इस देश के अंदर हुआ है। इससे घिनौनी करतूत कोई हो नहीं सकती। इस देश की आत्मा को इस देश से अलग करने का प्रयास किया गया है। इससे बड़ा कोई राष्ट्रद्रोह, इससे बड़ा कोई देशद्रोही काम हो नहीं सकता है। ये बात करते हैं तिरंगे की, तिरंगे का सम्मान ये किसान को सिखाएंगे। किसान वो इंसान है जो अपने बेटों को तिरंगे में लिपटा हुआ हर साल देखता है। किसान के बेटों, और किसान का बेटा अगर बॉर्डर से हट जाए ना तो इन नेताओं की ये जो चंडी गैंग है, इनके औकात में नहीं है कि देश की सुरक्षा कर लेंगे ये। और ये साले वहां पर जाकर इकट्ठा होकर गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर किसानों को वहां से भगाने की कोशिश कर रहे थे। अरे ये आपका वो है ना रामदेव, बाबा रामदेव, वो नहीं है जो रात को महिलाओं के कपड़े पहनकर वहां से फरार हो जाएंगे। ये देश का किसान है। ये आपको है ना वो घाघरे पहना देगा, चोड़ी पहना देगा आपको, इस चड्डी गैंग को। याद रखना, इस देश के किसान के साथ अगर आप टक्कर ले रहे हो और सीधी टक्कर ले रहे हो तो बहुत बड़ा जो है वो आपको परिणाम भुगतना पड़ सकता है। और फिर भी मैं तो ये सोचता हूँ सालों को, इनको आरएसएस वालों को, भाजपा वालों के फर्क क्या पड़ता है? देश टूटता है तो, देश के अंदर हिंसा फैलती है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये तिरंगे की आन बान शान की बात करते हैं। सालों से एक लाल किला है वो तो संभला नहीं जा रहा है, वो उद्योगपतियों को बेच दिया उन्होंने। और बात करते हैं लाल किले की अस्मिता की। लाल किला पहली बार आजादी के बाद में किसी प्राइवेट कंपनी को सौंपा गया है उसके रखरखाव के लिए। अरे मोदी सरकार अगर लाल किले की रखरखाव नहीं कर सकती, उसकी अस्मिता की रक्षा नहीं कर सकती, तो काय की सरकार है? छोड़ दो पद। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश की जनता को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। इनके कोई नहीं फर्क पड़ता किसान मरे या जवान मरे या पुलिस वाला मरे या आर्मी वाला मरे। पुलवामा क्या हुआ था? ये आपका अर्नब गोस्वामी है, उसका लीक चैट हो गया, पूरा का पूरा है चैट है वो लीक हो गया, उसको पढ़ो। क्या है वो? पुलवामा होने से पहले, बालाकोट होने से पहले इसको सूचना मिल जाती है। क्या है ये? आर्मी चीफ है, एनआईए के अंदर है क्या ये अर्नब गोस्वामी, जो इसको पता चल जाता है साले को। और ये 7 रेस कोर्स के अंदर वहां पर प्रधानमंत्री आवास के अंदर जाकर मुलाकात करता है हफ्ते के अंदर 2-2 बार प्रधानमंत्री से। इस प्रकार के लोगों की संगत होगी तो फिर काम तो ऐसी प्रकार के होंगे भाई। प्रधानमंत्री का सलाहकार देख लो कौन है। ये लोग जो पत्रकारिता पर धब्बा है साले, जिनको बोलना नहीं आता है और वहां पर टीवी चैनल के मालिक बने बैठे हैं। माफी चाहता हूं, मैंने आज तक इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं किया है, लेकिन जब हमारे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ होगा तो हम ना भाषा देखेंगे और ना आचार विचार। देश की अस्मिता के साथ, देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ होगा तो कोई भी खामोश नहीं रहेगा। जितने भी साथी देख रहे हैं उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा है वो शेयर कर दें।
शाम मूड रंजीतपुर। आज संसद भवन में किसानों का जयकारा, किसान एकता सुनकर मैं पहली बार भावुक हो गया। धन्यवाद श्याम जी, आपको पूरी किसान आईटी सेल देख रही है, मीटर खींचो। पूर्णाराम सारंग जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो साथियों के साथ आप किसानों को मजबूत करने वाली जो खबरें हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कल गाजीपुर के अंदर किसान नेता राकेश टिकैत को जिस प्रकार से घेरा गया, एक तरफ पैरामिलिट्री फोर्स, आरएएफ, यूपी पुलिस, और इसके बाद में जो वो मीडिया साली 2 महीने हो गए जो अपनी पहचान छुपाकर वहां पर खालिस्तानी कैंप ढूंढते थे, वो मीडिया वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ आगे आगे जाती है सेनानायक की तरह। आओ देखते हैं, राकेश टिकैत को यहां से हटाते हैं, इन उपद्रवियों को यहां से हटाते हैं। मर गए क्या वो? कहां गई वो मीडिया? दिखाए वो तेरा बाप तेरा ताऊ वहीं पर बैठा है गाजीपुर में, किसी की औकात है तो हटा के देखो। अब पूरे देश का किसान जाग चुका है, अब पूरे देश का किसान दिल्ली की ओर कूच कर चुका है। आज तक ये लड़ाई थी सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ, लेकिन अब ये लड़ाई मोदी सरकार के हर उस इंसान के खिलाफ हो गई है जो किसानों के खिलाफ है। आज से जो किसानों के खिलाफ है, ना केवल उनका बायकाट करो, बल्कि समाज के अंदर जहां पर भी दिखे जो किसानों के खिलाफ है, चाहे वो किसान ही क्यों ना हो, किसानों के खिलाफ है, उसका बहिष्कार करो। भावनात्मक रूप से क्या बना दिया आपको? कौन से 21वीं सदी का भारत निर्माण कर रहे थे? किस प्रकार के भारत का निर्माण कर रहे थे? यहां के बच्चों को, युवाओं को, नौजवानों को किस प्रकार की शिक्षा दे रहे थे ये चैनल, ये टीवी चैनल? बरगला रहे हैं। घरों के अंदर बैठे लोगों को उपद्रवी बना रहे हैं। ये घरों के अंदर बैठे हुए किसानों को बता रहे हैं राष्ट्रवाद क्या होता है। अरे हर किसान का बेटा सीमा के ऊपर देश की सरहद की रक्षा करता है, और तिरंगे में लिपट कर जब उसका बेटा घर पे आता है ना, तो उसको राष्ट्रवाद की परिभाषा किसी चड्डी गैंग से सीखने की जरूरत नहीं है। वो किसान है। वो अगर धरती का सीना चीर कर अन्न उपजाना चाहता है ना, तो इन राष्ट्रवादियों, राष्ट्र जो द्रोही है ना, ये देशद्रोही है साले, इनका भी सीना फाड़ सकता है वो किसान। और आज ये साबित हो गया है। और वो एक योगी यूपी के अंदर जो बता रहे हैं ना कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो मुजफ्फरनगर के अंदर खुले आसमान के नीचे किसान महापंचायत हो रही है। अगर योगी के अंदर औकात है तो एक भी किसान को वहां पर हाथ लगा कर देखे। ये कहते हैं ना कि आज तक देश की शांति व्यवस्था मोदी और योगी ने बनाई है। इस देश का किसान शांत है ना, तब ये देश शांत है। और ये जो अब आज मैं खुल्लम खुला, आज तक मैंने भाजपा कि किसी भी नेता का या भाजपा सरकार का इतना विरोध नहीं किया था जितना मैं आज कर रहा हूं, क्योंकि आज ये बेनकाब हो गए हैं, आज ये नंगे हो गए हैं साले। ये इस हद और इस कदर जो है वो अपना परिचय दे चुके हैं कि देश की आत्मा को बेचने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की एजेंसियों के साथ मिलकर, खालिस्तान की एजेंसियों के साथ मिलकर साले तिरंगे का अपमान ये खुद करवाते हैं। जिन्होंने यार 15-20 साल तक जिन्होंने तिरंगों को स्वीकार नहीं किया था, जिस चड्डी गैंग ने वो भाषण दे रही है तिरंगे के सम्मान का। अभी 10 साल नहीं हुए इस आरएसएस ने स्वीकार किया है इस तिरंगे को। ये साले 50 साल से आजाद भारत के अंदर तिरंगे का मजाक करते आए हैं, तिरंगे का अपमान करते आए हैं। और आजादी की लड़ाई के अंदर अंग्रेजों के जो दलाल थे वो आज स्वतंत्रता सेनानियों की औलादों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन ये है कि ना केवल आप न्यूज देखें, बल्कि हर न्यूज को, हर सूचना को खुद परखें, खुद देखें। क्यों दिखाया जा रहा है आपको? यार फिल्में देखने का काम करने वाले लोग टीवी चैनल देख रहे हैं, आपको मजा आता है फिल्मों में, वो मजा फिल्मों में नहीं न्यूज चैनल में आने लग गया। न्यूज चैनल में सूचनाएं या समाचार आपको नहीं परोसे जाते हैं, जानबूझकर वो चीजें परोसी जाती है जो लोगों को अच्छी लगती है। और आपको क्या अच्छा लगता है? जोरदार दंगल, टक्कर, फलाना ढिमका, ये नेता आया, ये एक्शन हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं ये? एक्शन किसे कहते हैं इनको पता नहीं है मीडिया वालों को, सालों को। ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन टूट रहा है, बहुत सारे किसान संगठन है वो अलग हो रहे हैं, वो एक्शन में आ रहे हैं। जो साले डर कर घर पे आ रहे हैं, डर कर बॉर्डर को छोड़ रहे हैं, उनको एक्शन बता रहे हैं। एक्शन चौधरी राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा ने लिया है। और उस एक्शन का रिएक्शन देखना, 24 घंटे के अंदर मोदी सरकार और योगी सरकार, ये दोनों के दोनों अपने सही मायने के अंदर अपना परिचय दे देंगे पूरे देश को। ये बेनकाब हो जाएंगे, ये नंगे हो जाएंगे। इन्होंने जो जो करतूतें की है, मैं हर भूमिपुत्र साथी से, चाहे वो आर्मी में है, चाहे वो पुलिस में है, मैं उससे कहना चाहता हूं कि आप चाहे आपके किसी भी संवैधानिक पद पर हो, आप
देश से गद्दारी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सालों के खिलाफ जितनी भी सूचनाएं हैं आज तक जो जो किया है, आप चाहे किसी भी पोस्ट पर हो, इनको बेनकाब करो। अब वो हालांकि आपके प्रोटोकॉल में नहीं आता है, आप सरकारी नौकर हो, लेकिन फिर भी देश की रक्षा आज आपको किसी इंसान को मैदान पर डटकर करनी होगी, किसी को डिपार्टमेंट में घुसकर करनी होगी, किसी को देश की रक्षा। मैं तो ये कहता हूं कि देश की रक्षा और देश की आन बान शान के लिए अगर किसी भी डिपार्टमेंट में आपको चोरी भी करनी पड़ती है ना, तो करो, लेकिन सालों को बेनकाब करो। देश को बेचने वाले इन नेताओं को, इन चड्डी गैंग वालों को, इनको बेनकाब जब तक नहीं करोगे, ये किसान को एक दिन नोच नोच कर खाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये कह रही है किसानों के हित का। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण देखा मैंने, नागौर सांसद माननीय हनुमान जी बेनीवाल ने उसका विरोध किया, तो कह रहे हैं हंगामा कर दिया राष्ट्रपति का। उन्होंने क्या कहा कि आप ये झूठ का पुलिंदा क्यों पढ़ रहे हो, आप क्यों बता रहे हो कि किसानों का हित का बिल है ये। राष्ट्रपति, एक देश का सर्वोच्च नागरिक, उससे झूठ बुलवाया जा रहा है भरी संसद के अंदर कि ये देश के किसानों के हित का बिल है। आप में से, और मैं कहता हूं कि इस देश का कोई भी इंसान मेरे को बता दो, स्टॉक लिमिट हटाने से किस किसान को फायदा होता है। साला ये स्टॉक लिमिट का जो पहला कानून है, संशोधन हुआ है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में जो संशोधन हुआ है, वो इन तीनों बिलों के लिए एक प्रकार से पावर का काम कर रहा है, इंजन का काम कर रहा है। जब तक इनको स्टॉक की, इन उद्योगपतियों को स्टॉक की छूट नहीं मिलेगी, तब तक कोई भी कानून काम नहीं करेगा। और यह सबसे ज्यादा खतरनाक है। बताओ मेरे को, कौन से किसान को स्टॉक लिमिट हटाने से फायदा होगा। और वहां पर पहले किसान को किसान से तोड़ा, अलग किया, धर्म के जात पर, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर। फिर जब राकेश टिकैत जी वहां पर अकेले पड़ते गए, किसान कम हो गए, इनकी जो साजिशें थी साली वो काम करने लग गई। लोगों ने अपने दिमाग पर पत्थर रख लिया, वहां से कायरों की तरफ भागने लगे। लेकिन मैं सलाम करता हूं उन लोगों को जिन्होंने राकेश जी टिकैत की आंखों के अंदर आंसू देखकर घरों की तरफ नहीं लौटे, बल्कि वापस दिल्ली की तरफ कूच किया। मैं सलाम करता हूं उन भूमिपुत्र साथियों को, मैं सलाम करता हूं उन नेताओं को और उन लोगों को जो आज राकेश जी टिकैत के साथ हैं, जो इस किसान आंदोलन के साथ हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ है। मैं संयुक्त किसान मोर्चा के हर उस किसान नेता को नमन करता हूं बारंबार, उतना ही जितना मेरे स्वतंत्रता सेनानियों को मैं करता था। आज देश को आजाद करवाने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जो बलिदान दिया था, वो बलिदान हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता है ना, वो दे रहे हैं। और कब 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 सोचोगे आप, कब समझोगे ये बातें तब समझोगे जब किसान की अस्मिता मिट चुकी होगी, जब किसान का अस्तित्व मिट चुका होगा। तब हम में से, आप में से लोगों को समझ में आएगा कि हमारे खेत भी कभी होते थे, हमारे भाई भी कभी होते थे, हमारे किसान भी कभी होते थे। किसान से किसान का अस्तित्व छीनकर उसको मजदूर और बंधुआ मजदूर बनाने की इनकी ये जो नीतियां हैं, इनके खिलाफ जो लोग 2 महीने से लगातार वहां पर डटे हुए, जो इनकी नीतियों के खिलाफ बिके नहीं, जो इनसे डरे नहीं, उन नेताओं को अब साजिशों के तौर पर आपकी आंखों के अंदर उनके खिलाफ नफरत भरी जा रही है। और अगर आप उस नफरत के शिकार हो गए तो साथियों याद रखना, इस देश का इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से, विचारधारा से ताल्लुक रखते होंगे, लेकिन आप किसान के बेटे हो। ये राजनीतिक पार्टियां और ये नेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन अगर आपके हाथ में किसान नाम की पहचान नहीं रही, उस दिन देख लेना आपकी खुद की कोई पहचान नहीं होगी। लगातार इस देश के अंदर किसानों को तोड़ा गया, नोचा गया, शोषण किया गया उनका। किसी भी, आज यार लाखों किसान वहां पर बैठे हैं, उनकी बात जो ये सरकार नहीं मान रही है, फिर एक किसान की बात मान लेगा एसडीएम, तहसीलदार या फिर जिला कलेक्टर। आपकी अकल के ऊपर, मतलब क्या कहें यार। आप इतना तो सोच ही सकते हैं कि लाखों किसानों की आवाज को दबाया जा सकता है, तो 1-2 किसानों की आवाज को क्या खाक समझेंगे। जब ये आंदोलन मिट जाएगा, जब ये लोगों को आपस के अंदर बांट देंगे, नफरत की राजनीति के अंदर बांट देंगे, तब आप सोचोगे कि आप तहसील के अंदर जाकर, कलेक्टर साहब के पास जाकर आप अपना अधिकार ले लोगे। घंटा ले लोगे, कोई अधिकार नहीं मिलेगा आपको। और आपको तोड़कर मरोड़कर आपस में लड़ाकर ये लोग देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश पर हैं। और ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ाकर, अपने आप को पता नहीं क्या क्या साबित करना चाहता है ये इंसान। मैं ये कहता हूं यार, 7 साल हुए प्रधानमंत्री बने हुए, लेकिन 7 साल के अंदर 70 रूप बदल लिए साले ने। कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, काम धंधा कोई करना नहीं है।
क्या मतलब क्या हुआ, आप ये बताओ। आप परेशान नहीं होगे इस इंसान से देखते देखते? बोलता कुछ है, करता कुछ है। जिस चीज पर बोलना चाहिए साला उस पर नहीं बोलता है। लाल किले की अस्मिता पर खिलवाड़ हुआ ये नहीं बोला, और जिसने किया वो लाइव आकर बोलता है कि मैंने किया है। उसको गिरफ्तार नहीं करते, औकात नहीं है, क्योंकि इनको पता है उसको गिरफ्तार किया तो एजेंसियां जो है उनके अंदर भी ईमानदार लोग हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई भूमिपुत्र साथी हो सकता है जो इनको नंगा कर दे। इसलिए साले को, इनको तो लुकआउट नोटिस जारी करके, जो किसान बेचारे बाहर बैठे हैं किसान नेता, लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है आतंकियों जैसा, और इनके पासपोर्ट जब्त किए जाते हैं और उसको पासपोर्ट बनवाकर बाहर भेजेंगे साले, पक्का देख लेना आप। तो ये जो नीतियां हैं, इन नीतियों के खिलाफ कब आप और हम जागेंगे, कब देखेंगे ये चीजें? आपको अच्छा लगे तो अच्छा है, ना लगे तो अच्छा है, लेकिन सच्चाई यही है। और हमेशा मैं कहता हूं, मैं जो कहूंगा वो खरी कहूंगा। आपको अच्छी लगे ना लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई के साथ कल भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। जितने भी साथी जुड़े हैं, एक बार मैं देखना चाहता हूं कि वो क्या कहना चाहते हैं और किस प्रकार की रिप्लाई आ रही हैं। ज़्यादातर मैं ये देखना चाहता हूं पहले। मेहरा राम जी मूड है, वो बता रहे हैं, दिल से सल्यूट करता हूं, हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद, बहुत बहुत आपको धन्यवाद मेहरा राम जी। हमारे दिल के अंदर जो भी बातें हैं, सच्चाई की बातें हैं, वो हमने आपके साथ शेयर की है। आपसे भी मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इन तीनों बिलों के खिलाफ सच्चाई जो है वो बताएं, और बताएं कि ये केंद्र सरकार किस प्रकार से किसानों का अस्तित्व जो है वो मिटाने पर तुली हुई है। किसानों पर आज मैं ये कहता हूं कि घोर संकट है। किसान चारों तरफ से साजिशों से घिरा हुआ है। वहां पर बॉर्डर पर जितने भी किसान नेता हैं, जितने भी भूमिपुत्र साथी हैं, उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये मैं कहता हूं, इंसानियत का नंगा नाच कभी भी कर सकते हैं। ये अंधेरी रातों के अंदर जो बिजली कटवा सकते हैं, जो पीने का पानी नहीं देते हैं, वो इंसानियत को कभी भी वहां पर चकनाचूर कर सकते हैं। अभी भी वक्त है, जब जागो तभी सवेरा। और उन किसान भाइयों को मजबूत करो। हमारे काम धंधे यहीं पर रहेंगे, हमारा परिवार यहीं पर रहेगा। लेकिन अगर ये तीनों काले कानून लागू हो गए, और अगर आज हमारे वहां पर डटे हुए भूमिपुत्र साथियों के साथ कभी कुछ हो गया, तो ना आप अपने आप को माफ कर पाओगे, ना आने वाली पीढ़ियां आपको माफ करेगी और कहेगी कि हम और आप कायर लोग थे जो अपने घरों के अंदर बैठे थे और देश का अन्नदाता चिल्ला चिल्ला कर सहायता मांग रहा था पूरे देश से, पूरे देश के किसानों से आह्वान कर रहा था वहां पर कि मेरी सहायता करो, मैं साजिशों से घिरा हुआ हूं। वो किसान आज वहां पर आपको और हमारे को आह्वान कर रहा है। देखते हैं कि हमारे आज जो जमीर है वो कितना जागता है और हम में से कितने लोग जागते हैं। अगर लोकतंत्र की ताकत को दिखाना है और अगर इन तानाशाही सरकारों को हटाना है, तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सरकारें हटे ना हटे, लेकिन किसान के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये आप और हम ही रोक सकते हैं। ये मेहरा राम जी धन्यवाद, आपने जो कहा बहुत बहुत धन्यवाद। मदन जी बेनीवाल लिख रहे हैं, इतिहास में लिखा जाएगा जब ज्यादातर न्यूज चैनल बिक चुके थे, कुछ फेसबुकियों ने किसान आंदोलन इंटरनेशनल बना दिया, कृषि क्रांति। धन्यवाद मदन जी बेनीवाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सबसे मेरा निवेदन है कि बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार उन पेज को, उन आईडीज को ये लोग रिपोर्ट करवाते हैं, ये लोग ज्यादातर उन आईडीज को, और मैं ये कहता हूं ये भी हमारा विवेकशील विचार मंच, कभी भी ब्लॉक किया जा सकता है, कभी भी बंद किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं देख रहा हूं रात को 83 रिपोर्ट्स हैं वो हमारे विवेकशील विचार मंच पर हुई थी रात के बाद में। तो ये किसानों की आवाज को दबाने के लिए साले कुछ भी कर सकते हैं। ये तो उनके लिए मामूली काम है, पूरा आईटी सेल है इनका बना हुआ। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो आप अंधाधुंध लगे रहो, किसानों को जगाते रहो और इन सरकारों को बेनकाब करते रहो। श्याम जी मूड रंजीतपुरा से देख रहे हैं और आप कह रहे हैं हरि भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो समय पर युवा पीढ़ी को जगाने के लिए विवेकशील विचार मंच पर अपना समय देते हो, दिल से सल्यूट। धन्यवाद भाई श्याम जी मूड, आप देख रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की बातों को करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, इसीलिए विवेकशील विचार मंच बनाया। और यहाँ पर हम लोग आपस के अंदर हमारी जो खरी खोटी जो भी होती है वो आपस में कह लेते हैं, विचार विमर्श कर लेते हैं और उसके मंथन के तौर पर हम कुछ नए नतीजों पर पहुंचते हैं। इसलिए विवेकशील विचार मंच मैंने बनाया। आज तक विवेकशील विचार मंच पर मैंने कोई भद्दी भाषा का और ओछी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन पहली बार अगर किसी भाई इंसान को अगर ऐसा लगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसके अलावा दिनेश कुमार जी हैं, आप कह रहे हो क्या किसान आंदोलन रोक दिया जाएगा? नहीं दिनेश जी, ऐसा कोई नहीं है, ऐसे हो नहीं सकता। किसान जो है वो देश की ताकत है और देश की आत्मा और ताकत को देश से अलग नहीं किया जा सकता। किसान जो चाहेंगे वही होगा। उमर राम जी चौधरी आप देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लून कैंसर के
मैं यज्ञों का कद्दावर किसान नेता तोलाराम जी गोदारा आप देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजाराम जी सारण रामनगर से आप देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव रूप सा जाट आप देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा तोलाराम जी गोदारा कह रहे हैं किसान आंदोलन और मजबूत हो रहा है, देश का किसान जीतेंगे जरूर। धन्यवाद तोलाराम जी। राकेश जी चौधरी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल साथियों, कल रात के अंदर सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि वहाँ पर 1-2 हज़ार लोग थे जिस टाइम पुलिस ने उनको घेरा था, लेकिन जैसे ही दमन की नीति अपनाई इन्होंने और जैसे ही राकेश जी टिकैत के जो विचार है वो देश के सामने गए, उसके बाद में रातों रात जिस प्रकार से हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने वहाँ पर सक्रियता बढ़ाई, जिन लोगों ने अपने घर बार छोड़कर वहाँ पर पहुँचे लाखों लोग, वो अपने आप में अद्भुत है। वो 26 जनवरी से कहीं कहीं बड़ा नज़ारा है, वो इस सरकार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोगों ने दिखाया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी चौधरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जी पूनिया देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोल रहे हैं जय जवान जय किसान। पंकज जी डोगीवाल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दौलतराम जी डेलू हैं मामा जी, धन्यवाद आपका। आपने भी बड़ा शानदार जो है वो कमेंट किया है। बाराती थोड़े थके जरूर हैं लेकिन इतने भी नहीं कि मांग खानी कौम दूल्हे को ही उठा ले जाएगी। घंटा थरा ताऊ गाजीपुर में बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राजू राम जी सहारण रामनगर से, भाई साहब आपके संघर्ष को सलाम, धन्यवाद। कृष्ण जी जाट भीलवाड़ा से देख रहे हैं, भाई साहब आपके संघर्ष को सलाम, आप सबके संघर्ष को सलाम। इसके अलावा श्याम जी मून ने कहा सभी भूमिपुत्रों को इतना गूंगा और बहरा बना दिया गया है कि बिना सोचे समझे मोदी सरकार द्वारा किए गए फैसलों को स्वीकार करके किसानों को भला बुरा कहने लगते हैं। जागो मेरे नौजवानों जागो। बिल्कुल श्याम जी आपकी बात बिल्कुल 100% जायज़ है। बजरंग जी गोयल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनराम जी सहारण आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने शेयर की अपील की। तो सुशील कुमार जी है, भंवर लाल जी है, पृथ्वीराज जी नायक है, पुनराम जी सहारण है, दबंग जी नायक है नागौर से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनराम जी सहारण और इसके अलावा जितने भी साथी जो जुड़े हैं उन सब से मेरा निवेदन यही है कि केसरी चंद जी मान है, मनोज जी शेरूना है, जीत जी प्रजापत है, अशोक जी भांबू हैं। तो आप सभी साथी जो जुड़े हैं जिस 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 जज्बे के साथ और जिस प्रकार से आपने जो है किसानों की आवाज़ को बुलंद किया है कल रात से पूरे देश के अंदर राकेश जी टिकैत के समर्थन में, जो टॉप ट्रेंड के अंदर टॉप फर्स्ट जो भारत के अंदर आपने ट्रेंडिंग में लाए, ट्विटर ट्रेंड में मैं भी राकेश टिकैत हूँ। और ये सारी चीज़ें साबित करती है कि आज भी इंसानियत जिंदा है, आज भी इस जिंदा कौम के जिंदा नौजवान जिंदा सिपाही जो है वो मौजूद है, जो इन चड्डी गैंग वालों की जो ये साजिशें हैं वो कभी बेनकाब नहीं होने देंगे। विकास जी चौधरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी पधारे। गोविंद राम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कह रहे हैं दुबई से लाइव देख रहा हूँ, धन्यवाद गोविंद जी। राजस्थान के भूमिपुत्र साथियों के बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो राजस्थान से बाहर, देश से बाहर जो बैठे हैं, वो लोग भी इस विवेकशील विचार मंच से जुड़े हुए हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्रकार से प्यार समर्थन स्नेह मोहब्बत करते हैं हमसे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस लाइव में बस इतना ही, लेकिन आप सबसे कहना चाहूँगा कि किसान को मुसीबत में अगर आज आपने छोड़ दिया तो आने वाली पुश्तें आपको कायर से भी बहुत बड़ा जो तमगा है वो मिल सकता है। आने वाले टाइम के अंदर जो भी शब्द और जो भी परिभाषाएं कायरों की बनेगी उसके अंदर सबसे पहला नाम हमारा होगा, अगर हमने आज किसानों को मुश्किल के अंदर, किसानों को साजिशों के अंदर अकेला छोड़ दिया तो। दिल्ली के अंदर किसान आपका और हमारा साथ के लिए मोहताज है, चाहे आप सोशल मीडिया पर करो, चाहे आप अपने समाज के अंदर करो, चाहे आप दिल्ली जाकर करो, किसानों का समर्थन करो और इस मोदी सरकार को बेनकाब करो। धन्यवाद। राम राम साहब खमांगणी।